अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पुडू अराजियात फरवरी के आखिर में तकसीम किए जाएंगे। 11,50,000 एकड़ अराजी की निशानदेही। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर पट्टा मनसूख किया जाएगा। वज़ीर आला का ऐवान असेंबली में ऐलान। मजलिस के मुतालबात को पूरा करें। पुराने शहर और नए शहर में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने जो मंजूरियाँ दी हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें। असेंबली में अकबर अवैसी की तकरीर। बीजेपी इख्तिदार में आते ही सेक्रेटेरिएट के गुंबदों को मुनहदिम कर देगी। 20 संचय का ऐलान। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निरंजन रेड्डी का मुतालबा। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही बरकी एसीडी चार्जेस खत्म कर देगी। बरकी मुआहिदों की तहकीकात करवाने का रेवंत रेड्डी का मुतालबा। और महेश्वरम मंडल में खौफनाक सड़क हादसा। 4 अफराद हलाक। पुलिस मसरूफ तहकीकात। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि फरवरी के आखिर में पुडू अराजी पट्टे दिए जाएंगे। वक्फे सवालात के मौके पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि ये आखिरी मौका होगा जब पुडू अराजी के पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए सरपंच, MPTC, गिरिजन कायदीन को दस्तखत करना होगा और ये तयक़ुन देना होगा कि जंगलात को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इसके खिलाफ वर्जी करने पर उनका पट्टा मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस मसले को पेचीदा बनाते हुए सियासत की है, लेकिन इस मामले में जंगलात को नुकसान हो रहा है। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 11,50,000 एकड़ पुडू अराजी की निशानदेही की गई। इसको तकसीम किया जाएगा और ये आखिरी बार होगा। इसके बाद पुडू अराजी नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि तकसीम के बाद अगर कोई बेरोजगार होंगे तो उनको गिरिजन बंधु स्कीम दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि बास आलाजात के लोग गिरिजन लड़की से शादी करते हुए पुडू अराजी पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत ने इसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है। जिनको पट्टे दिए जाएंगे इनको बरकी और पानी दिया जाएगा और जो बेरोजगार हैं इनको गिरिजन बंधु दिया जाएगा। इसलिए हुकूमत इस पर रोक लगाने के लिए इक़दाम कर रही है ताकि जंगलाती इलाके का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। భూమి కలిగినటువంటి గిరిజనులు ఎందరు? భూమి 11.5 లక్షల ఎకరాలు పోడు భూములు ఈ అధ్యక్ష మేము పోడు భూములు ఇస్తాం, దానికి కరెంట్ కనెక్షన్ ఇప్పిస్తాం, దానికి రైతు బంధు కూడా ఇస్తాం. దట్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్. మేము ఆ విధంగా ఇస్తాం. ఏదో తమాషాకు తమాషా అట్లా చేసే అట్లా రకం కాదు, మేము చెయ్యం. మేము భయపడం అధ్యక్ష. సత్యాన్ని వాస్తవాన్ని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ప్రజలకు మేము చెప్తాము. మేమేదో ఓట్ల కోసమో మాట, ఓట్లప్పుడో మాట, ఓట్ల తెల్లారో మాట మాట్లాడే బాబత్ పార్టీ కాదు మాది. మాకు అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి మేము స్పష్టంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాం,
ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో డెఫినెట్గా పోడు భూముల పంపిణీ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తాం. పోడు భూములు ఇవ్వడమే కాదు, వాళ్లకు రైతు బంధు సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తాం, వాళ్ళ కరెంటు సదుపాయాన్ని కూడా కల్పిస్తాం, అవసరమైతే గిరి వికాసం కింద తీసుకుని వాళ్ళకి నీటి సదుపాయం కూడా కల్పిస్తాం. ఇవన్నీ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు మాకు రైటింగ్లు ఏమి అనంటే, ఏ బిడ్డలైతే, ఏ గిరిజన బిడ్డలైతే ఇలా పోడు భూములు పొందుతారో వాళ్ళే అటవీని కాపాడే కాపలాదారులు కూడా కావాలి. మన అడవి సంపదను కాపాడే కాపలాదారు కూడా వాళ్ళు కావాలి. వాళ్ళతో కూడా మేము రాతపూర్వకంగా తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు మళ్ళీ ఫర్దర్ అడవులను కొడితే వాళ్ళ పట్టాలు కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తామని కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. నేను స్పష్టంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను. దీనికి ఎక్కడనో ఒక ముగింపు రావాలి. మన రాజకీయాలు చేసుకోవచ్చు అంటే రాజకీయాలకు 66 అంశాలని దాని మీద చేసుకోవచ్చు. కానీ పోడు భూములే ప్రతి రాజకీయంలో ఇంకేం లేదు, అంత అయిపోయింది. కొన్ని పార్టీలని అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఏం లేదు, ఇక అన్ని ఇష్యూలు అయిపోయినాయి. ఓ జెండా పడుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు పోడు భూములు అని చెప్పి. కలెక్టరేట్ల కాడ ధర్నా, వాళ్ళ మంత్రి పోతే ధర్నా, ఎమ్మెల్యే పోతే ధర్నా, ఇదో పెద్ద డ్రామా కింద తయారు చేసినారు. ఒక ఆస్పెక్ట్. రెండో ఆస్పెక్ట్ అధ్యక్ష, ఇంకో మాట ఇక్కడ చెప్పాలి తప్పకుండా. టైం టు టైం మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. మా ఎమ్మెల్యే కోనప్ప గారి బ్రదర్ కూడా ఒక దగ్గర ఇంటర్ఫియర్ అయితే అటవీ అధికారులు ఆయన కూడా కేసు పెట్టి జైలు పంపించారు అధ్యక్ష. వాళ్ళ దురుసు ప్రవర్తన కూడా కొంత ఉంది, తప్పకుండా ఉంది. నేను గట్టిగా చెప్పినాను గతంలోనే, మళ్ళీ కూడా చెప్తాం. ఒకసారి నేనేమంటున్నా అంటే, పోడు భూములు ఇప్పుడు ఇచ్చేటివి గతంలో ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఇవ్వబడ్డాయి ROFR పట్టాలు వెరసి ఎన్ని లక్షల ఎకరాలలో గతంది కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చేది కానీ పోడు భూములు ఉన్నవి. मजलिस के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस ने जिन कामों के लिए नुमाइंदगी की है, अगर हुकूमत मुकम्मल करेगी तो पुराने और नए शहर में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि हाल ही में पुराने शहर की तरक्की और ज़ेर इल्तवा कामों को मुकम्मल किया गया तो पुराने शहर की तरक्की होगी। अकबरुद्दीन अवैसी के वज़ीर बलदी नज़्म व नसक़ के साथ हुए इजलास में वज़ीर ने जिन कामों को मंजूरी दी है इस पर रोशनी डालते हुए इन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के कामों का आगाज करें। हमने मुतालबा किया था कि SRDP फेज 2 में भी जितनी सारी रोडें हैं और कौन से SRDP 2 में कौन से फ्लाईओवर्स को लेना है, इसके लिए हमने पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहब अपने जवाब में वो सारे जो हमारी मीटिंग में जो बात हुई और मंजूरियां हुई उसका जिक्र व तस्करा करें, क्योंकि काफ़ी काम मंजूर हुआ है और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है और मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि फेज 2 में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरियां मिली हैं। ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन के पास एक फ्लाईओवर का आम लेफ्ट साइड टुवर्ड संतोष नगर का उसकी मंजूरी दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर उसके बाद में हाफिज बाबा नगर के पास में फ्लाईओवर को चंद्रा एनगुटा फ्लाईओवर से मिलाने के लिए मंजूरी दी गई, इसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर बल्लागुड़े में वहां पर भी एक और फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है। और उसके आगे फिर राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आता है एरिया, ओल्ड सिटी को भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी लगता है। महफिल होटल के पास वहां पर भी फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और काफी तफसील के साथ हमारी बातचीत में हमने चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के ताल्लुक से भी गुफ्तगू की और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कामयाबी के साथ अगर हमको करना है उसको, तो सबसे पहले हुकूमत की और अवामी नुमाइंदों की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम जो पुराने शहर का वो इकोनॉमिक जोन है, हम कोशिश ये करें कि जितने लोगों का लाइवलीहुड, जितने लोगों की रोजी रोटी वहां पर जुड़ी हुई है, उस रोजी रोटी को बरकरार रखते हुए चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट को कामयाब करें। तो उसके लिए हमने तजवीज रखी थी 2 साल पहले, जिसका इंस्पेक्शन भी हुआ और फैसला यह लिया गया कि मूसी के सामने, मूसी के ऊपर सालारजंग म्यूजियम के सामने एक ब्रिज और नए पुल के बाजू में एक ब्रिज और पुराने पुल के पास भी एक ब्रिज बनाते हैं और वो ब्रिज पर
یہ سارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہاکرز ہیں یا ڈبے والے ہیں یا بنڈی والے ہیں ان کو وہاں پہ ریلوکیٹ کریں گے اور ان کو جی ایچ ایم سی کا یا ایچ ایم ڈی اے کا جو بھی وہ جو پروجیکٹ لیتی ہے ان کا کرایہ دار بنائیں گے, ان سے کرایہ لے کر ان کو وہاں پہ رکھیں گے. کیونکہ سالار جنگ میوزیم میں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ذریعے ہم ان چھوٹے موٹے کاروبار کو اچھا کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی پوری ڈرائنگز بنائی گئیں, تفصیلات آئیں, اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا, کے ٹی راما راؤ صاحب کا, کہ انہوں نے اس کی بھی منظوری دی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ وقت دیں گے اور ہم ان کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اور نہ صرف یہ آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, اس کے ساتھ ساتھ چار مینار بس اسٹاپ جو پرانا ہے وہاں پہ مسلسل ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے جو ٹورسٹ آئے گا ان کے پارکنگ لاٹ کے لیے تو اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد ایک فاؤنڈیشن سٹون لیئنگ کا وقت منسٹر صاحب دیں گے تو وہ بھی رکھا جائے گا, اور اس پارکنگ لاٹ میں تھوڑا سا سپیس کمرشل ایکٹیویٹیز کو بھی دیا جائے گا, اور جو لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کی وجہ سے ان کو بھی وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرالم منڈی کو بنانے کی منظوری بھی حاصل ہوئی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرالم تالاب پر بھی ایک برج ڈالنے کا جو اسٹیمیٹ اور پروجیکٹ بنایا گیا پورا میرالم تالاب کو ڈیولپ کرنے کا, اس کا کام بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی پورا ہوگا. اور ایک بات بھی کہ ہم نے بہادر پورے کے فلائی اوور کے بعد اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے فلائی اوور کو آرام گڑھ تک بھی لے جا رہے ہیں, تو وہ بھی پروجیکٹ چل رہا ہے, اس میں بھی تیزی پیدا کر کوشش یہ کرنے کی ہم نے اپیل کی ہے منسٹر صاحب سے کہ جولائی اگست تک جتنے زیادہ پروجیکٹس مکمل ہو سکتے ہیں ان کو مکمل کروائیں. اور پھر بہادر پورے سے آرام گڑھ اور پھر اویسی ہاسپٹل سے لے کر پھر آرام گڑھ تک ایک کوریڈور کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اوپر سے فلائی اوور ہے تو نیچے سے بھی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے پورا پلان جو تھا اس کو دیکھا ہے. آلریڈی پلان حکومت کی جانب سے بنایا گیا تھا جہاں نیچے گارڈنز ہوں گے, واک ویز ہوں گے, لوگوں کو تفریح کے لیے, بیٹھنے کے لیے, واکنگ کے لیے بھی سپیسز کریٹ کیے جائیں گی. تو میں نے ہماری پارٹی کی جانب سے ایک ریکویسٹ حکومت سے کی تھی, اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ یہ فلائی اوورز کے نیچے ایک ڈیڈیکیٹڈ لین دے دیجئے فار بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم. I hope that the government would make a note of this bus rapid transit system, which we have made a request. Anyhow, we are creating a corridors, a bus rapid transit system lane, dedicated lane can also be included in that, so that کہ پرانے شہر کے لوگ وہ BRTS کے ذریعے تیزی سے جائیں گے, اور میں سمجھوں گا کہ شہر حیدرآباد میں سب سے پہلے بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم اولڈ سٹی میں آئے گی, تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور پھر ہم نے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں ہی ایک اور مطالبہ کیا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین کی جانب سے اور ان کو لینڈ بھی حوالے کی گئی تھی, جو اولڈ میونسپل آفس قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو آفس ہے وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ اور ایک کمرشل کمپلیکس بنایا جا سکتا ہے جو کہ رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم وہاں پہ لائیں گے تو حیدرآباد میٹرو ٹرین جو آ رہی ہے وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اگر کوئی اولڈ سٹی میں اگر میٹرو ٹرین لینا چاہتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی قلی قطب شاہ میں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ اور پارکنگ سپیس بھی ملے گا, کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوگی, اور وہ ایریا جو خالی ہے اس پہ ہم ڈیولپمنٹ بھی لا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سارے مطالبات رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میٹنگ میں اس بات پر زیادہ توجہ دی گئی کہ پرانے شہر کو بھی نئے شہر کی طرح ترقی یافتہ اور پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ ہو ویسا ڈیولپمنٹ لانے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے. اور مجھے یقین ہے, اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو ہم میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرے اگر وہ کام ہو جائیں گے
तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं रहेगा कि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क रहेगा। मजलिस के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असम्बली में कहा कि पुराने शहर में बरक़ी की चोरी नहीं होती है। इसको लेकर गैर ज़रूरी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इन्होंने इसका सरकारी ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया तो 95% कनेक्शन है, इसका हुकूमत जायज़ा ले। अगर रकम चोरी हो रही है तो वो खुद चोरी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को रकम दिलाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पुराने शहर में ट्रांसफार्मर्स में सर्विस कनेक्शन की तादाद में इजाफा है जिसकी वजह से बरक़ी कटौती का मसला पैदा हो रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि महंगाई से पहले ही अवाम परेशान है, उन पर मज़ीद ACD बरक़ी चार्जेस ना आयद किए जाएँ। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि पुराने शहर में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मौजूद है जिसमें छोटे छोटे मसाइल मौजूद हैं, अगर उनकी यकसोई की जाए तो ज़ू पार्क मज़ीद बेहतर हो सकता है। वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत के ताउन के बगैर तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। इन्होंने मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि आलमी सतह पर बड़ी कंपनियों के मराकज़ हैदराबाद में मौजूद हैं। इन्होंने तरक्याती कामों की तस्वीर की नुमाइश करते हुए कहा है कि ये हुकूमत का कारनामा है। इन्होंने कहा है कि बुनकरों को तरक्की देने तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है तो मरकज़ में हुकूमत उन पर GST का बोझ डाल रही है। मरकज़ी हुकूमत सिर्फ दोस्तों के लिए काम करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया है। KTR ने कहा है कि मलकपेट में तामीर किए जाने वाले IT टावर में T हब और V हब भी कायम किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि कोविड के वक्त 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान मरकज़ी हुकूमत ने किया था, 1 रुपया भी नहीं मिला। इन्होंने मुतालबा किया कि इस पर वाइट पेपर जारी करें। इन्होंने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरक्की के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं। अपोजिशन को अच्छे काम दिखाई नहीं देते, सिर्फ तनकीदें करने की उन्हें आदत हो गई है। रुकनी असम्बली अहमद बलाला ने ऐवान असम्बली में मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने जो भी मुतालबात किए हैं इसको हुकूमत ने मंजूरी दी है। इन्होंने जियागुड़ा मसला खाने का मसला उठाते हुए कहा है कि इसकी तामीर के लिए फंड्स तलब करने के बावजूद भी कोई भी आगे नहीं आ रहा, इसीलिए इसको कॉरपोरेशन के जरिए मसला खाने को तामीर करवाया जाए। हमारी पार्टी की जानिब से हमारे फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो मुतालबात और जो मशवरे तजावीज़ हुकूमत के सामने रखे, KTR साहब ने वो तमाम को सराहा है और जो मुतालबात जो करे हैं तमाम को सैंक्शन भी किया है। तो मैं मेरी पार्टी की जानिब से मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ एक और चीज़ मिनिस्टर साहब की नॉलेज मिलाना चाहूँगा कि जियागुड़ा स्लाटर हाउस का एक ज़माने से पेंडिंग मसला है। PPP मोड के अंदर करवाने के लिए हुकूमत कई बार टेंडर कॉल कर चुकी है लेकिन कोई उसके लिए आगे नहीं आ रहा है। तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉरपोरेशन जो है सो इसको टेकअप कर इसका ये स्लाटर हाउस कंस्ट्रक्ट करे तो वहाँ का एक जो पुराना मसला है वो मसले की यकसुई होगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने महकूमत सेहत से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि महकूमत सेहत के तमाम मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रुरात किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि 1457 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तक़र्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े कारवान की गोलकुंडा हॉस्पिटल एरिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग की खस्ता हालत पर तवज्जो दिलाई। स्पीकर साहब, सवाल पूछिए। मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर साहब से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्क़े कारवान के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल है जिसके अंदर मैं साबिक़ा में भी कई मरतबा नुमाइंदगी किया था। वहाँ ख़ास तौर से डॉक्टर्स की ज़रूरत है और कई लैब टेक्नीशियंस की ज़रूरत है और जो एरिया हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बोसीदा हालत में उसके लिए बताया था। और ख़ास तौर से मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आयुष के तरीके यूनानी जो आता है आयुष, मेरे हल्के में कारवान में गोलकुंडे में एक आयुष वो है यूनानी हॉस्पिटल है और कारवान मुस्तैदपुरे में वहाँ पर डॉक्टर्स और वहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर 1 साल में 8 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने 157 कॉलेजेस मंजूर किए लेकिन तेलंगाना को एक भी कॉलेज मंजूर नहीं किया गया।
انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے ہر ضلع میں میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، پیرامیڈیکل کالج قائم کیا جائے گا۔ مرکز نے ایمز شروع کیا ہے، وہاں پر کوئی بنیادی سہولیات نہیں ہیں اور کوئی انتظام نہیں۔ ہریش راؤ نے کوثر محی الدین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ گولکنڈہ ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور کیے گئے ہیں اور بہت جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مجلس کے رکن جعفر حسین معراج نے آسرا وظائف سے متعلق سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ 57 سال کے افراد کے لیے وظائف کارڈز جاری کیے گئے لیکن رقم جاری نہیں کی جا رہی۔ میں سیدھا سوال پوچھوں گا سر، کچھ نہیں سر، یہ 57 ایئرز کے جو آسرا پینشن 15 اگست کو سی ایم صاحب نے چالو کر اپنا ایک کارڈ دیا تھا سر پینشن کا، اس کے اندر سر کئی لوگوں کو پینشن آیا ہے 4-5 مہینے سے، کئی لوگوں کو آ رہا ہی نہیں سر۔ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد وہ پینشن کو ریلیز کرائے سر، اور اس کے ساتھ ساتھ سر آج جیسا کئی لوگ ویڈو ہو گئے سر، ان کے لیے بھی آن لائن پینشن چالو کرو سر۔ اور ایک چیز سر، آج ایک زمانے سے یہ ابھی فی الوقت پینشن کی سائٹ بند ہے سر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے حکومت کو وہ سائٹ اوپن کریے سر۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ 9 لاکھ نئی درخواستوں کو منظوری دی گئی ہے، دوبارہ درخواستوں کے لیے آن لائن کھلنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ معذورین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے صدرن کیمپ جلد شروع کیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی سرمایہ کاری پر حکومت وائٹ پیپر جاری کرے۔ مطالبات سر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں ہمارے اسکول پروگرام کے لیے ارکان اسمبلی کے ترقی فنڈ سے 2 کروڑ روپے لیے جا رہے ہیں، گرین فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں، ارکان اسمبلی کے فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ سریدھر بابو نے کہا ہے کہ خانگی اسکولز میں فیس تعین کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، حق تعلیم ایکٹ پر عمل کریں، ڈی ایس سی امتحان منعقد کریں، اساتذہ کی مقلوعہ جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں، یونیورسٹی میں عملے کا تقرر کیا جائے۔ خانگی یونیورسٹی بل کو منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے، اس کی منظوری کے بغیر داخلہ جاری ہے۔ جی او 317 پر نظر ثانی کریں، تلنگانہ سروس رولز قائم کریں۔ سریدھر بابو نے کہا ہے کہ میونسپلٹیز میں عوام پر غیر محسوس ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینیواس ریڈی کی سالگرہ کے موقع پر انہوں نے وزراء اور ارکان اسمبلی کے ساتھ کیک کاٹا۔ اس موقع پر اسپیکر نے اسمبلی احاطے میں پودا لگایا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اسپیکر کے اجلاس میں پہنچ کر ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ ایوان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے علاوہ دیگر ارکان نے بھی اسپیکر کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر اسپیکر کے بچپن کے ایک خاص دوست کے انتقال نے ان کو غمزدہ کیا۔ اسپیکر فوراً اپنے آبائی مقام جا کر اپنے دوست کے جنازے میں شریک ہوئے۔ صدر تلنگانہ بی جے پی بی سنجے نے کہا ہے کہ بی جے پی اقتدار میں آتے ہی نئے سیکریٹریٹ کے گنبد کو منہدم کر دے گی۔ اولڈ بوئن پلی میں کارنر میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں نظام کی تہذیبی ثقافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ بھارتیہ اور تلنگانہ تہذیب کے مطابق سیکریٹریٹ میں تبدیلی کی جائے گی۔ پرگتی بھون کو پرجا دربار میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بی سنجے نے کہا کہ کوکٹ پلی میں غریب عوام کی اراضی پر قبضہ کیا گیا۔ بی سنجے نے کہا کہ جہاں بھی انتخابات ہوں گے عوام بی جے پی کو کامیاب بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کارنر میٹنگ کے ذریعے بی آر ایس کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ کے سی آر فارم ہاؤس اور پرگتی بھون تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، عوام کے بارے میں فکر کرنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اقتدار میں آتے ہی غریب عوام کے لیے کام کرے گی۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے سوال کیا کہ تلنگانہ بی جے پی صدر بی سنجے کے سیکریٹریٹ کے گنبد کو منہدم کرنے کے اعلان پر بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کا کیا موقف ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گنبد کے بغیر کوئی عمارت نہیں۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لال قلعہ، ریاستی اسمبلی کی عمارت پر گنبد موجود ہے، کیا وہ بھی توڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت نے کیسے کو صدر بنا دیا، شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی پی سموٹو کیس درج کریں، سرکاری عمارتوں کو منہدم کرنے کی دھمکی دینے والے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد برقی شرح اے سی ڈی چارجز کو برخاست کرے گی۔ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ
बशीर बाग तहरीक एक बार फिर करने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले सड़कों पर एहतजाज होगा, बाद में सब स्टेशंस के पास एहतजाज किया जाएगा। अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो विद्युत सुधा का घेराव किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि यदाद्री पावर प्लांट में हुई बेकायदगियों की तहकीकात होनी चाहिए। 2014 से अब तक हुए मुआहदे पर तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ ट्रांसको और जेनको पर डाला गया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि खानगी बर्की खरीदते हुए कमीशन लाया गया है। इन्होंने कहा है कि केसीआर को अवाम ने जो वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है। 10 साल के बजट में सिर्फ 23 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने अपनी यात्रा के दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के पोस्टर्स लगाए। तुर्की व शाम में गुज़िश्ता दिनों पेश आए हौलनाक ज़लज़ले और इससे हुई भयानक तबाही के मुतासरीन को राहत पहुंचाने दुनिया भर से रिलीफ और राहतकारी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से भी बड़े पैमाने पर बचाव राहतकारी का काम जारी है। हिंदुस्तान में मौजूद तुर्की सिफारत खाने और कौंसल खानों पर अवाम, रज़ाकाराना तंजीमों व मुक़य्यर अफराद की जानिब से राहतकारी के लिए अशिया की शक्ल में अतियात वसूल किए जा रहे हैं। हैदराबाद में मौजूद तुर्की की कौंसल खाने की जानिब से अशिया की शक्ल में अतियात के वसूल का नज़्म किया गया है। जुबली हिल्स रोड नंबर 34 प्लाट नंबर 656 में वाक़ तुर्की कौंसल खाने की जानिब से इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया गया है। अशिया की शक्ल में दिए जाने वाले अतियात तुर्किश एयरलाइंस के जरिए तुर्की रवाना किए जाएंगे। कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौंसल खाने की जानिब से इसकी फहरिस्त जारी की गई है। बच्चों व बड़े अफराद के लिए सर्दी से महफूज रखने कपड़े, कोट, रेनकोट, बूट्स, स्वेटर्स, ट्राउज़र्स, दस्ताने, हौजरी अशिया, शामियाने, बिस्तर, शतरंजियाँ, तकिए, थर्मास, बॉटल्स, फूड बॉक्सेस, सैनिटरी पैड्स और दीगर अशिया बतौर अतिया देने की अपील की गई है। तुर्की कौंसल खाने से ईमेल के जरिए राबिता किया जा सकता है। consulate.hyderabad@mfa.gov.tr। शहर व अजला तेलंगाना में जुमा के मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में तुर्की व मुल्क शाम में जलजले में हलाक हुए अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। चादरघाट की मेन रोड पर एक बड़ा गड्ढा पड़ने से ट्रैफिक मुतासिर हुई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद तलाला ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर इसका जायजा लिया और 24 घंटों के अंदर इसकी मरम्मत करने की हिदायत दी। मुकामी नुमाइंदे रुकन बलदिया ने बताया कि सीवरेज लाइन का मेन होल जमीन दोज हो गया। इन्होंने इसकी वजह से ये बताई कि मूसा नदी की वजह से वहां की जमीन खस्ता होकर बैठ गई है। महकमे आबरसानी के अहदेदारों ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार की जानिब से हकीम अजमल खान के योम पैदाइश के मौके पर 11 फरवरी को 7वां आलमी योम यूनानी मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में डायरेक्टर महकमे आयोश एम प्रशांति, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान और रुकन बलदिया सोहेल कादरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। सुबह 8 बजे यूनानी वॉक होगा जिसमें चारमीनार से मदीना चौराहे तक शरका वॉक करेंगे। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नेशनल एग्रीबिशन और यूनानी मेडिकल कैंप दवाखाने में मुनक्किद किया जाएगा जहां तमाम टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। बाद में पोस्ट ग्रेजुएट्स और दूसरे को असनादात तकसीम की जाएंगी। अस्पताल में रोजाना करीब 700 मरीज इलाज के लिए आते हैं जहां उन्हें अद्वियात मुफ्त दी जाती हैं। उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाते हैं। अवाम सुबह के औकात में इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कुल हिंद सनती नुमाइश अपने इख्तितामी अय्याम में है जिसकी वजह से ख्वाहिशमंद अफराद का हुजूम देखा गया। लोग इन दिनों खरीदारी करने को तरजीह देते हैं क्योंकि इन दिनों में उनका ख्याल होता है कि वो कम दामों में खरीदारी कर सकते हैं। साल भर इंतज़ार करने के बाद लोगों की नुमाइश जाने की ख्वाहिश पूरी होती है। बाज़ लोग तो हर साल 2-4 दफ़ा नुमाइश जाते ही हैं क्योंकि एक वक्त में पूरी नुमाइश का मुशाहिदा करना मुमकिन नहीं होता। कुल हिंद सनती नुमाइश में मुल्क के गोशे गोशे से छोटे बड़े ताजिर आकर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। इससे वो तो फ़ायदा कमाते ही हैं जबकि लोग मुख्तलिफ अक़साम की अशिया की ख़रीदारी करते हैं।
नुमाइश का इख्तिताम 15 फरवरी को मुकर्रर है। हजरत माशूक रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह का 467वें उर्स का 13 फरवरी से आगाज हो रहा है। पीर के दिन बाद नमाज असर फातिहा ख्वानी की महफिल मुनक्किद होगी। बाद मगरिब खास वाम के लिए ताम का एहतमाम किया जाएगा। रात 9 बजे जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत औलिया अल्लाह मुनक्किद होगा, जबकि रात देर गए जुलूस संदल मुबारक जदीद गढ़ी से बरामद होगा और अलसुबह करीब 4 बजे बारगाह हजरत माशूक रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचेगा। बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा जदीद गढ़ी में ताम, लंगर, महफिल नात, संदल सानी और शब चिरागा होगी। बरोज़ चारशंबा उर्स शरीफ की तकारीब का अख्तिताम फजर की नमाज के बाद ख़त्म कलाम मजीद, फातिहा ख्वानी और सलाम व दुआ के साथ होगा। वाज़ेह है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से अक़ीदतमंद उर्स में शिरकत के लिए वरंगल आते हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के करीब श्रीसेलम के तुमलूर गांव रोड पर डीसीएम वैन कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार रामास्वामी, यादయ్య, केशवलू और श्रीनु की मौके पे ही मौत हो गई। महलूकिन का ताल्लुक नागर कर्नूल जिले के विलदंडा मंडल के पोटेपल्ली गांव से बताया गया। महेश्वरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। यह हादसा आधी रात के करीब पेश आया। कोगटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके की लोधा सड़क पर पेश आए सड़क में एक कार उलट गई। जुमा की सुबह के औकात में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार का टायर पंक्चर हुआ, जिसकी वजह से ड्राइवर बेकाबू कार का तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और वो हादसे से दो चार हो गई। KPHB पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। पुडू अराजियात फरवरी के आखिर में तकसीम किए जाएंगे। 11,50,000 एकड़ अराजी की निशानदेही, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर पट्टा मंसूख किया जाएगा। वज़ीर आला का ऐवान असेंबली में ऐलान। मजलिस के मुतालबात को पूरा करें, पुराने शहर और नए शहर में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने जो मंजूरियाँ दी हैं इसको जल्द से जल्द पूरा करें। असेंबली में अकबर अवैसी की तकरीर। बीजेपी इख्तिदार में आते ही सेक्रेटेरिएट के गुंबदों को मुनहदिम कर देगी। 20 संचय का ऐलान। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, निरंजन रेड्डी का मुतालबा। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही बरकी ACD चार्जेस खत्म कर देगी। बरकी मुआहिदों की तहकीकात करवाने का रेवंत रेड्डी का मुतालबा।
اور مہیشورم منڈل میں خوفناک سڑک حادثہ، 4 افراد ہلاک، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔